नमस्कार दोस्तों, इन्वेस्टिंग बाइट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं देश के दिग्गज निवेशक विजय केडिया जी के पोर्टफोलियो में हुए बड़े बदलावों के बारे में। जी हां दोस्तों, सितंबर 2025 तिमाही में विजय केडिया ने अपने 1292.5 करोड़ रुपए के पोर्टफोलियो में एक बड़ा उलटफेर किया है। उन्होंने एक नई कंपनी में निवेश किया है, एक कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है और एक कंपनी में हिस्सेदारी घटाई है। तो चलिए जानते हैं पूरी डिटेल में उन्होंने कौन सी चाल चली है और इसका मतलब आम निवेशकों के लिए क्या है। यथार्थ हॉस्पिटल। सबसे पहले बात करते हैं उस नई कंपनी की जिसमें केडिया जी ने एंट्री ली है। यथार्थ हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सर्विसेज। उन्होंने इस हॉस्पिटल चेन में 9.65 लाख शेयर यानी करीब 1% हिस्सेदारी खरीदी है। दिल्ली एनसीआर बेस्ट। यह हॉस्पिटल अगस्त 2023 में 300 रुपए पर लिस्ट हुआ था और तब से अब तक लगभग 172% रिटर्न दे चुका है। वर्तमान में इसका शेयर 810 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। पिछले एक साल में भी इस शेयर ने करीब 23% का शानदार रिटर्न दिया है। वित्त वर्ष 2025 से 26 की दूसरी तिमाही में कंपनी का ऑपरेशनल रेवेन्यू 22% बढ़कर 257.8 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो दर्शाता है कि कंपनी तेजी से ग्रोथ की ओर बढ़ रही है। ग्लोबल वेक्ट्रा। अब बात करते हैं उस कंपनी की जिसमें विजय केडिया ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। ग्लोबल वेक्ट्रा हेलीकॉर्प एलटीडी। यह कंपनी हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करती है और केडिया जी ने इसमें करीब 2.6 लाख शेयर और जोड़े हैं, जिससे उनकी कुल हिस्सेदारी 4.86% हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि यह निवेश उन्होंने तब बढ़ाया जब शेयर प्राइस गिर रहा था। पिछले एक साल में इस शेयर में करीब 20% की गिरावट आई है और शुक्रवार को यह 6.35% गिरकर 227.69 रुपए पर बंद हुआ। यानी यह एक कॉन्ट्रेरियन मूव है जब बाकी निवेशक डरते हैं, केडिया जी मौके तलाशते हैं। इसके अलावा केडिया जी ने अपने पोर्टफोलियो में मौजूद अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन में हिस्सेदारी घटाई है। हालांकि सटीक आंकड़े सामने नहीं आए हैं, लेकिन यह साफ है कि उन्होंने इस सेक्टर से कुछ कैश निकाला है ताकि अन्य ग्रोथ स्टॉक्स में अवसर का फायदा उठा सकें। अगर हम उनकी स्ट्रैटेजी देखें तो यह पूरी तरह से ग्रोथ ओरिएंटेड और बैलेंस्ड अप्रोच है। विजय केडिया हमेशा उन कंपनियों में निवेश करते हैं जो अपने शुरुआती ग्रोथ फेज में होती हैं, लेकिन फंडामेंटली मजबूत होती हैं। एक तरफ उन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में एंट्री ली, जो आने वाले सालों में भारत का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन सकता है। वहीं दूसरी तरफ एविएशन और सर्विस सेक्टर में अपनी पोजीशन मजबूत की है। तो दोस्तों, विजय केडिया के इन कदमों से हमें यह सीख मिलती है कि मार्केट में सफलता पाने के लिए सिर्फ ट्रेंड नहीं बल्कि वैल्यू और विजन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल इन्वेस्टिंग बाइट्स को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।